मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि का, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक बहुत ही विशेष परिवर्तन होने वाला है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि जो 28 नवंबर को अपना रास्ता परिवर्तन कर रहा है, अर्थात वक्री से मार्गी हो रहा है। जहां उल्टा चल रहा था अब वो सीधी चाल चलेगा। बहुत ही स्लो गति हो गई थी शनि की, अब ये अपने सीधे चाल से गति करना शुरू कर देगा शनि। और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह है और यह परिवर्तन जो होगा 2026 के जुलाई तक होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कुंभ राशि वालों के लिए यह समझना, क्योंकि नए साल का आगाज शनि के मार्गी होने से हो रहा है। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन हुआ है राहु का। राहु अभी कुंभ राशि के लग्न भाव में है, तो ऐसे में राहु का परिवर्तन होना कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लाएगा? क्योंकि राहु अपने स्वामित्व वाले नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को गोचर कर गया। 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया राहु, और 28 नवंबर को गोचर शनि जो है, जो अभी कुंभ राशि के फर्स्ट हाउस में है, मीन राशि में है, और वहां पर वे मार्गी हो रहे हैं। दोनों परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए वरदान के रूप में साबित होने वाला है, क्योंकि राहु उसके लग्न भाव में है और स्वामी जो ग्रह के हैं शनि वो उनके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस होता है धन का। क्या फल लेकर आने वाला है यह परिवर्तन, हम एक एक चीज को समझेंगे। कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसा रहेगा कैरियर, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में कैरियर कैसा रहने वाला, धन की प्राप्ति होगी, आय के क्या स्रोत होंगे, साथ ही साथ पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, पत्नी के साथ संबंध कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, माता पिता का संबंध कैसा रहेगा, सबको समझेंगे। और लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से ग्रहों के परिवर्तन होने से जो निगेटिव नकारात्मक चीजें उत्पन्न होती है उसको खत्म किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं, कुंभ राशि जो है राशि चक्र की 11वीं राशि है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शनि इसके स्वामी ग्रह है। शनि होते हैं आपके कर्म के कारक, न्यायाधीश हैं, और शनि जो है मीन राशि में है, अर्थात कुंभ राशि का शनि का 7.5 चल रहा है, वो भी तीसरा चरण है। घबराए हुए हैं कुंभ राशि वाले, बहुत दिनों से अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब शनि लग्न भाव में थे तो इनको मति भ्रम क्रिएट किए हुए थे, बहुत मेहनत करा रहे थे, काम करने का मन नहीं कर रहा था, आलस उत्पन्न हो गया था, काम मेहनत तो कर रहे थे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और यहाँ पे शनि आ गए हैं अभी फर्स्ट हाउस में, तीसरा चरण चल रहा है 7.5 का। अभी ये न्याय करने आ गए हैं, न्याय करने वाले हैं, क्योंकि यह गोचर आपको मार्च में हुआ था 25 को, याद होगा, मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि शनि के गोचर जब हुआ था तो शनि के 7.5 शुरू हुआ था तीसरा चरण। अभी ये युवा अवस्था में आ चुके हैं, अभी ये आपको परिणाम दे रहे हैं। और ऐसे में मार्गी हो जाना, जब भी शनि वक्री से मार्गी होते तो 4 गुना फायदा देते हैं। अब क्या क्या फायदा देंगे समझिए। तो राहु क्या है, शतभिषा नक्षत्र में गोचर हुआ, राहु आपके लग्न भाव पे है, तो यहाँ आपको जो जल्दीबाजी से जो परेशानी हो रही थी वो समाप्त हो जाएगा। आप हर मोर्चे पे जहाँ पे आपको असफलता प्राप्त हो रहा था वो सफलता मिलने लगेगा। जिस काम में आप हाथ लगा देंगे वो काम में सफलता मिलेगी, उससे लाभ होगा, आय में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि राहु जल्दीबाजी में अकस्मात फल देने के लिए जाना जाता है, तो राहु का ये परिणाम है कि आपको आर्थिक कामों में बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है और तेजी से होगा।
शनि जब वक्री थे तो कार्य बहुत स्लो हो गया था, आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ ये दिक्कत समाप्त हो रहा है, चूंकि वो मार्गी हो रहा है 28 नवंबर से, तो आपका बेहतर समय शुरू होगा 28 नवंबर से। 28 नवंबर के बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। आपका कुछ जो कर्ज दिए थे, किसी के पास अटका हुआ पैसा था, वो वापस होगा, वापस मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी, इनकम के इनके नए नए स्रोत जनरेट होने वाले हैं। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, सफलता से चूक जा रहे थे, मंजिल प्राप्त होते होते छूट जा रही थी हाथों से, अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं। आप निर्णय ले पाएंगे, अपने कामों के प्रति आप समर्पित रहेंगे, आलस समाप्त होने वाला है, क्योंकि आलस से बड़ा शत्रु मनुष्य का कोई नहीं है। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती है, और शनि के जो पहली दृष्टि है आपके 4थे भाव पे पड़ रही है। भूमि भवन मकान का यह भाव है। खरीदारी तो जरूर होगी, आप खरीदारी करेंगे, भवन की खरीदारी कर सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप एक बार निर्णय ले लिए और कदम बढ़ा दिया, वो जरूर सफलता, क्योंकि शनि का जहाँ भी दृष्टि पड़ता है वो काम जरूर होता है। और जब वो वक्री से मार्गी कंडीशन में आए हैं, ऐसे में तो असंभव को भी संभव बनाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों का हार नहीं होता, मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि मेहनत का ही फल देते हैं, कर्म के अनुरूप ही फल देते हैं। सोचने मात्र से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आपके स्वामी की ग्रह है शनि, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पीछे भी आपके जीवन में संघर्ष था, आपने बहुत संघर्ष से सफलता प्राप्त किया है। और जो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है, शनि अच्छे कर्म करने वाले को वो ताज पहनाता है, जिसके लिए वो वर्षों से इंतजार करता है। रंग को राजा बना देता है शनि, और राजा को रंक भी बना देता है शनि। और यहाँ पे शनि राहु का युगलपंथी हो रहा है, राहु आपके लग्न भाव में और शनि आपके स्वामी धन भाव में बैठे हुए। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस है वो वाणी का भी है, तो यहाँ पे वाणी में क्रूरता आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी, तो संबंध विच्छेद होने की संभावना बन सकता है। ऐसे में क्या करना है, अपने सगे संबंधियों के साथ मधुर रिश्ता बनाएं, इसका विशेष ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आपके मानसिक अशांति को दर्शा रहा है, क्योंकि राहु बहुत तेजी से काम करने वाला है। तो राहु एक छलिया ग्रह है, मायावी है, वो अपना मूल लक्षण त्याग नहीं सकता, भ्रामक होता है, तो उसके माया जाल से बचना है। आपको नियमित दिनचर्या पालन करना है, सुबह शाम योगा कीजिए, मेहनत कीजिए, और लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा कि इस परिस्थिति से आप कैसे बच सकते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। और शनि की जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है वो अध्यात्म के घर पे पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पे पड़ रहा है, जो गुप्त रोगों का भी होता है, दुर्घटना का भी होता है। तो कभी भी यदि धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो या कोई वाहन चला रहे हो तो जरूर सावधानी बरतें। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है आपके जीवन में। अपने सगे संबंधियों का भी ख्याल रखें, बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, अपने माता पिता का स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रहा है, और 10वां भाव होता है आय का, लाभ का। तो मैं पहले ही बताया कि आपको नए नए इनकम के स्रोत प्राप्त होंगे। जो बिजनेसमैन में है उनको अपने बिजनेस में लाभ प्राप्त होने वाला है, वो जो इन्वेस्ट किए थे 4 गुना होने वाला है। तो शनि कभी भी धन को आपके 4 गुना बना सकता है, लेकिन बुरे करने वालों को, जो आलसी व्यक्ति है, उसको कंगाल भी बनाता है। आप मेहनत करते रहना है आपको, इसका एक गुरु मंत्र मान ले आपको, वो है मेहनत, और अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना और
अच्छे बुरों का फर्क भी मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे क्या करना है, अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हो, इसके लिए संदेह आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में है। बहुत ही भ्रम क्रिएट करते हैं वो, क्या सही है क्या गलत है, इसको आप सिंपली साधारणतः आप पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार ले, इसकी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संबंध में खासकर माता पिता का साथ संबंध हो, ये विच्छेद कराता है माता पिता से, तो इसका भी ख्याल रखना है, दूरी नहीं बन पाए, उनको कद्र करे और उनका साथ दे। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप में भी भ्रम पैदा करेगा, दूरियां उत्पन्न करेगी, जो संबंध बने तो उसको बिगाड़ देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये राहु बहुत ही प्रबल होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में गोचर किया है, तो धन का जो लाभ देगा तो पारिवारिक संबंध में विच्छेद लाने की भी कोशिश करेगा। तो इसका जरूर ख्याल रखना है, पारिवारिक संबंध को संभाल कर रखने की जरूरत है। यहाँ पर कुंभ राशि वाले नोट कर ले, ये होने वाला है आपके जीवन में। अगले आपको जुलाई 2026 तक ये नए साल का आगाज है, सब कुछ प्राप्त होने वाला है, आपका भंडार भर जाएगा, धन मिल जाएगा, संबंध में विच्छेद हो जाएगा। तो संबंध को संभाले। और आपको क्या करना है, इस ग्रहों के परिवर्तन होने से जो निगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, इसको दूर कैसे कर सके। तो आपके स्वामी ग्रह है शनि। प्रत्येक शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः, एक माला 108 बार। शनि मंदिर में जाए, सरसों का तेल काला तिल डालें और शनिदेव को अर्पित करें। साथ ही साथ शनिवार को आप चिड़ियों को, कौवा को भोजन कराएं। राहु है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है, राहु आपके लग्न भाव में है। बड़ों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, भिक्षु भिखारों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना दें, पानी पिलाएं, गौ माता की सेवा करें। प्रत्येक शनिवार को हो सके तो काला वस्त्र धारण करें। यदि ऐसा करते हैं तो अगले 6 महीना आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा और आपका भंडार भरा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय।